हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आपकी परीक्षा से पहले मैं प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आने वाले ज़्यादातर विषयों पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियोस लेकर आ जाऊं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों से कहा था आपको जिस विषय पर वीडियो चाहिए आप बताइए, मैं उस विषय पर लेकर आऊँगी। तो कई सारे लोगों का कमेंट रहा कि व्यावसायिक हिंदी और उसके प्रमुख लक्षण पर वीडियो लेकर आइए। तो फाइनली आज की हमारी वीडियो जो है उसी टॉपिक पर होने वाली है। और मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से, मुझे थोड़ा सा समय लग गया वीडियो लाने में, क्योंकि मेरे पास भी समय का थोड़ा सा शॉर्टेज होता है, इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है मुझे। ठीक है, तो उसी के साथ चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आज जानते हैं व्यावसायिक हिंदी और उसके प्रमुख लक्षण के बारे में, अर्थात प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आने वाले व्यावसायिक हिंदी। व्यावसायिक हिंदी कैसी होती है, क्या होती है, इसमें विशेष क्या होता है, इन सारे विषयों को आज हम इसमें जानेंगे। ठीक है, और साथ ही मैंने इसको भी बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, लेकिन जो व्यावसायिक हिंदी है वो थोड़ा सा जटिल विषय है। मैं इसको कितना भी सरल भाषा में लिख लूँ लेकिन तब भी समझने में थोड़ी सी कठिनता हो सकती है। तो इसीलिए वीडियो के एंड में मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ना समझ में ना आए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से जा कर के PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद खुद से एक बार पढ़िएगा, हो सकता है तब आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए चलिए फिर हम जानते हैं व्यावसायिक हिंदी और उसके प्रमुख लक्षण के बारे में। ठीक, व्यापार का संबंध समाज के विभिन्न वर्गों से होता है। जो लोग व्यापार के कार्य में लगे होते हैं उनकी भाषा की विशिष्ट शब्दावली और मुहावरा होता है। व्यापारी तो अपने क्षेत्र में इन शब्दावलियों का प्रयोग करते ही हैं। आम आदमी का भी इस भाषा से संबंध है, क्योंकि व्यापार का क्षेत्र जीवन का सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। हम यदि कोई चीज़ खरीदेंगे तो कैश मीमो लेंगे, किसी चीज़ के लिए पैसे का भुगतान करेंगे तो उसकी रसीद लेंगे, पूंजी निवेश करेंगे, उसका हिसाब किताब रखेंगे। इस प्रकार कहीं ना कहीं इस भाषा से सभी का संबंध है। तो इतना पढ़ने के बाद पहले मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ऊपर में मैंने ब्लैक पेन के अलावा छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको मैंने ब्लू पेन में लिखा है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि व्यापार की भाषा कैसी है। ठीक है, भुगतान जैसे शब्द, रसीद लेंगे, पूंजी निवेश, कैश मीमो, ये सारी भाषा, इन सारे शब्दों का प्रयोग व्यापार की भाषा के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। व्यापार का विस्तार किसी भाषा विशेष के क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह अंतर्राज्यीय, अंतरप्रांतीय और अंतर्राष्ट्रीय होता है। हिंदी भारतीय समाज में व्यापार की भाषा बहुत समय से रही है। संपर्क भाषा के रूप में इसने देशव्यापी व्यापार को सुलभ बनाया है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में विकसित शब्दावली और मुहावरा हिंदी की बोलियों में खूब प्रचलित रही है और आज भी यह काफ़ी हद तक अपने परंपरागत रूप में उपलब्ध है। साथ ही साथ अंग्रेजी के प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा अंग्रेजी होने के कारण आज इस क्षेत्र में अंग्रेजी शब्दावलियों का भी भरपूर समावेश हुआ है। उदाहरण स्वरूप, कई लोग व्यावसायिक उद्यम के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। इन लोगों के पक्ष निम्नलिखित हैं, जैसे मालिक, प्रबंधक, ऋणदाता, लेनदार, संभावित निर्देशकर्ता, कर प्राधिकारी, कर्मचारी आदि। इन लोगों को जो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है उसके आधार पर वे उद्यम के संबंध में निर्णय लेते हैं। यह सूचना उन्हें साधारणतः वार्षिक रिपोर्ट में दी जाती है। इसे वित्तीय रिपोर्ट कहते हैं। वित्तीय रिपोर्ट में केवल वित्तीय विवरण जैसे लाभ, हानि लेखा और तुलन पत्र ही शामिल नहीं, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी दी जाती हैं, जैसे कि व्यवसाय के संबंध में प्रबंधकों की भावी योजनाएं तथा अपेक्षाएं क्या हैं। व्यापार शब्द का अर्थ है खरीदना और बेचना, इसलिए खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति को व्यापारी कहा जाता है। व्यापारी उत्पादक और उपभोक्ता के बीच बिचौलिए का काम करता है। व्यापार थोक भी हो सकता है और फुटकर भी। थोक व्यापारी उत्पादकों से बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है और उसे फुटकर व्यापारियों को थोड़ी मात्रा में बेचता है। यहाँ ऋणकर्ता, ऋणदाता
लेनदार, निवेशकर्ता, लाभ हानि लेखा, तुलन पत्र, बिचौलिए, थोक, फुटकर, वित्तीय रिपोर्ट आदि शब्द ध्यान देने योग्य हैं। व्यापार के क्षेत्र में परंपरागत शब्दावली के लेनदार, बिचौलिए, थोक, फुटकर के साथ ही ऋणदाता, निवेशकर्ता, उपभोक्ता, तुलन पत्र जैसे शब्द हैं, जो इस क्षेत्र के अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय के रूप में निर्धारित किए गए हैं। इस क्षेत्र में अंग्रेजी की काफ़ी शब्दावली ग्रहण की गई है, जिसका हम समय समय पर प्रयोग करते हैं। शेयर, रिकॉर्ड, कैश मेमो आदि ऐसे ही शब्द हैं। ठीक है। बाजार समाचार के कुछ प्रमुख वाक्यांश या अभिव्यक्तियों का उदाहरण हैं, जैसे बाजार आज खामोश है, सोना उछाल चांदी लुढ़की, दालें नरम तिलहन गरम, गेहूं के भाव टूटे, जीरा फिर भड़का, सोने में सुर्खी चांदी भी तेज। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि जो व्यापार की भाषा होती है वो ऐसी ही होती है। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें व्यापार बोल के एक पेज आता है जिसमें व्यापार संबंधित बातें ही छपती हैं। आप उसे पढ़िएगा तो आपको व्यापार के अंतर्गत आने वाली हिंदी कैसी होती है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। जैसे कि न्यूज़पेपर में इसी प्रकार की लाइनें रहती हैं, बाज़ार आज खामोश है। खामोश है का मतलब क्या है कि बाज़ार में आज बहुत सन्नाटा है, क्योंकि बाज़ार सस्ता हो गया है, महंगा हो गया है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में खामोश, उछलना, लुढ़कना, नरम, गरम, टूटना, भड़कना आदि शब्दों तथा क्रियाओं का अपना एक विशिष्ट संदर्भ है तथा इस क्षेत्र में इनका अर्थ सुनिश्चित है। उदाहरण स्वरूप इस क्षेत्र से संबंधित समाचार का एक नमूना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि समाचार पत्र में जो व्यापार होता है उसका एक पेज होता है, उसी का यहाँ पे मैंने 2 उदाहरण दिया हुआ है। तो मैं आशा करूँगी कि ये उदाहरण आप लोगों को समझ में आए, या ये उदाहरण देखने के बाद व्यापार की भाषा कैसी होती है वो आपको समझ में आए। ठीक है। दिल्ली 14 अप्रैल नया गेहूँ नरम, चना मटर व मूंग सुस्त। यहाँ क्या समझ आ रहा है? नया गेहूँ नरम का मतलब क्या है कि नया जो गेहूँ हैं वो सस्ते हो गए हैं। चना मटर व मूंग सुस्त, चना मटर और मूंग भी क्या हो गए हैं? सस्ते हो गए हैं। दिल्ली 14 अप्रैल NNS। एक स्थानीय वनस्पति मिल में भारी संख्या में खाद्य तेल के टैंकर 2-3 दिन से डेमरेज खाने की खबर से तेलों में कारोबार कमज़ोर रहा। देसी माल की आवरक से फैटी एसिड चालू माल में 70 रुपये निकल गए। चीनी में पुराने माल मजबूत रहे। राजस्थान का नया गेहूँ 20 रुपये नीचे बोला गया। चने मटर और मूंग के भाव दबे रहे, जबकि काबली चना बढ़िया 50 रुपये बढ़ गए। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग होने के कारण हिंदी में भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। लेखाकरण प्रणाली द्वारा समस्त वित्तीय कार्य व्यापारों को लेखा बहियों में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। लेखाकरण में दर्ज सारे लेन देन के बिल, बीजक, रसीद, कैश मेमो आदि के रूप में उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। क्या है? मसालों में तेजी का सप्ताह। हल्दी में तेजी, छुहारे लुढ़के। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? हल्दी में तेज़ी मतलब हल्दी के दाम जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जो छुहारे हैं उसके दाम गिर रहे हैं। ठीक है। दिल्ली 20 दिसंबर NNS। अभी दक्षिण के पैदावारी क्षेत्रों से हल्दी, इलायची, लाल मिर्च आदि मसालों की आवकें सामान्य नहीं हुई। इसके अलावा शहर में ऑटो वाहनों के आवागमन पर रोक के कारण ठेले वालों ने चौगुने भाड़े मांगना शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप विगत सप्ताह छोटी इलायची, हल्दी, जीरा आदि मसालों में तेज़ी का रुख रहा। हल्दी 100 से 200-250 रुपये में उछलकर 2500 से 3500 रुपये हो गई। मेवा में हालांकि कारोबार कमज़ोर था क्योंकि दिसावरी मांग बढ़नी शुरू नहीं हुई, तथापि बादाम, अफ़गानी तथा काजू में मजबूती रही। दिसावरी मांग के अभाव में छुहारे 400 से 500 रुपये लुढ़क कर 250 से 650 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। गोला तेजी के बाद 4500 से 6500 क्विंटल बोला गया। प्रस्तुत उदाहरण में प्रयुक्त शब्दावली तेजी, लुढ़के, आवक, दिसावरी आदि शब्द व्यापार क्षेत्र की पारंपरिक शब्दावली से आए हैं।
व्यापार क्षेत्र की पारंपरिक शब्दावली से आए हैं। भाषा अगर सभ्यता की निशानी है तो उसका व्यावहारिक प्रयोग सफलता का आधार। भाषा का मानक रूप भी होता है, लेकिन उसका व्यावहारिक प्रयोग ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अलग अलग सामाजिक संदर्भों में भाषा के रूप भी बदलते रहते हैं। जिस प्रकार कार्यालय के लिए अलग भाषा रूप अपेक्षित है और कंप्यूटर के लिए अलग भाषा रूप, उसी प्रकार भिन्न भिन्न व्यवसायों के लिए भी भाषा का भिन्न भिन्न रूप अपेक्षित है। सामान्य बोलचाल में कोई शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है, वित्तीय वाणिज्य के क्षेत्र में, विभिन्न व्यवसायों के क्षेत्र में ठीक उसी अर्थ में उसका प्रयोग हो या ज़रूरी नहीं। उसका प्रयोग वहाँ भिन्न अर्थ में हो सकता है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का एक शब्द इंटरेस्ट, जिसका सामान्य प्रयोग में अर्थ है रुचि, लेकिन बैंकिंग या व्यवसाय के क्षेत्र में इसका अर्थ है सूद या ब्याज। व्यावसायिक भाषा के प्रयोग के सामान्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। फ़ोन, फैक्स आदि का भी सहयोग लिया जाता है। लिखित रूप में फ़ोन, फैक्स आदि का भी सहयोग लिया जाता है, लेकिन इस आधुनिक तकनीक के साधनों के बावजूद भाषा का लिखित प्रयोग ही पारंपरिक एवं बहुप्रचलित है। व्यवसाय की संपूर्ण सफलता के लिए पत्र व्यवहार एक सुदृढ़ आधार है। आधुनिक व्यापार का आधार स्तंभ ही है पत्र व्यवहार। पत्र के द्वारा संवाद लिखने वाले का व्यक्तित्व पता चलता है। पत्र लिखने वाले के दृष्टिकोण, मनोवृत्ति, आचरण, संस्करण एवं मानवी की स्थिति की अनेकानेक परतें पत्रकर्ता के सम्मुख उजागर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यावसायिक हिंदी के अंतर्गत जो व्यापार के अंतर्गत जो मैं गलतियां कर रही हूँ उन सबके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापार के अंतर्गत आने वाली हिंदी कैसी होती है, या व्यापार के अंतर्गत आने वाली हिंदी की भाषा कैसी होती है। ठीक है, और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी, तो आप लोग उसकी टेंशन मत लेना, बस कई बार उसको पढ़ना, क्योंकि ये जो व्यावसायिक हिंदी है ना, थोड़ी सी जटिल होती है, आसानी से समझ में नहीं आती है। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं इस पर वीडियो लाऊं, तो इसीलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो लाई हूँ। तो आशा करूँगी कि आप लोगों को समझ में आए। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों की समझ के हिसाब से ही लिखने की। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करें, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन इन सारे टॉपिक्स पर मैटर अवेलेबल नहीं रहते हैं, बहुत मुश्किल से अरेंज हो पाता है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार से हर विषय पर या हर नए विषय पर वीडियो मिल सके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।